ये टेप है, चलती रहती है। जी हाँ, पता ना आपको, क्योंकि ये नया नया आपके लिए भी आदत बन रही है, हमारी भी। हो के बचता रहेगा ये। हाँ, तो 9 to 11 हम डेली, मंडे टू फ्राइडे, डेली भी नहीं, 5 दिन। हाँ, 5 दिन इसलिए होता ताकि आप हमें मिस करें। तो वो मिस करने के बाद हम वापस आ गए हैं, तो इसलिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव आपके शो के क्या कहते हैं, हमारा कंटेंट है, बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, बड़ी मजेदार तरीके से बातें होती हैं और करंट अफेयर्स क्या चल रहा है दुनिया में, पाकिस्तान में, सब आपको बताएंगे अपने स्टाइल से। बिल्कुल ऐसे ही अपने अंदाज से आपको ये सारी चीजें बताएंगे। और कल का मैच देखा आपने, बड़ा मजे का मैच। इससे आगाज करते हैं ना, थोड़ा सा बात करेंगे। खेल कूद में आजकल मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ। अच्छा, फिर क्या करेंगे? खेल कूद में मसरूफियत क्या है? नहीं, मसरूफियत रेस्ट है भाई। 5 दिन इतना आप काम करके ना, उसके बाद 2 दिन जरा लगता है कि थोड़ा सा आप रेस्ट करें, फैमिली के साथ घूमने भी जाएं थोड़ा, ये उसमें फिर खेल कूद नहीं मैं करती, ना करती हूँ ना देखती हूँ। ना खुद करती हूँ ना किसी और को करते हुए देख रही होती हूँ जी खेल कूद क्या चल रहा है। लेकिन खबर पे नजर है, पता चल रहा है कि किसी ने टाइम निकाल के आके टीम को बचा लिया, बचा लिया। ठीक है। ओह गॉड। लेकिन वो कल परसों क्या वाकया हुआ है, वो वाला, वो जो फ्लाइट में टर्बुलेंस और वो सारी चीजें, क्या मतलब? मैं तो पहले, एक तो मेरा पता है मसला, मेरे से बहुत सारे ना फोबियाज हैं। एक उसमें फ्लाइट फोबिया, मैं ज्यादा इसलिए मैं ट्रैवल नहीं करती कि मुझे डर लगता है। और अभी जो वीडियोस देख ली ना, आसपास हो जाए और डर लगता है। अब तो फिर 1 साल के लिए गई, मैं कहीं नहीं ट्रैवल करूंगी। लेकिन वो वाकई इतनी खौफनाक फ्लाइट थी जो कराची से चली लाहौर की तरफ, और वहां जो कुछ इसमें नाज़ सिद्दीकी भी थे, कुछ और भी जाने माने लोग थे, और कुछ ने रिकॉर्ड भी किया, वीडियो बनाई, तो बड़ी हॉरिबल थी भाई। कितनी फैमिलीज थी वहां, इतनी खौफनाक फ्लाइट जो कि तूफान में फंसी। और ओह माय गॉड, मुझे लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये कि पता नहीं होता वैसे एयरलाइंस वालों को ये पहले प्रिडिक्ट नहीं होता कि कितना बड़ा तूफान है और वहां है और हम फिर भी फ्लाई कर रहे हैं। ये भी मुझे भी ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, यहाँ मेट ऑफिस से आपकी कोऑर्डिनेशन होती है कि मौसम कैसा चल रहा है। फ्लाइट स्केड्यूल मुतासिर इसीलिए होता है कि रुक जाती है, डिले हो जाती है फ्लाइट्स। लेकिन ये पता नहीं क्या हुआ है, तो अचानक हुआ। मेट ऑफिस ने उसके बारे में कोई अलर्ट जारी नहीं किया था, समझ नहीं आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सब बच गए, फ्लाइट लैंड कर गई फाइनली। लेकिन फिर इतना बड़ा रिस्क लिया किसने और क्यों लिया? क्या पता नहीं था, क्या अचानक था? तो इसका मतलब है कि कभी भी कुछ हो सकता है, विच आई डाउट, बिकॉज आई थिंक इनको वेदर फोरकास्ट होती है, पता होती है बहुत सारी चीजें। तो लाहौर में बैड वेदर था, तो ये फ्लाइट क्यों गई लाहौर की तरफ? गई ही क्यों? वैसे ही हमें आदत है फ्लाइट कैंसिल हो रही है, डिले हो रही है, और इस दफा तो सही रीजन बिल्कुल, मतलब कोई फ्लाइट का, एयरलाइन का मसला नहीं, वेदर का प्रॉब्लम का मसला था। और आप देखें ना, जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो आप देखें क्या मनाजिर होते हैं, फिर आप सिर्फ अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर आप दुनियावी कामों में ऐसे लग जाते हैं कि भूल जाते हैं सब कुछ कि हम क्या जाती करें। तो क्यों ये क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया गया, ये एक सवाल है। बिल्कुल। मौसम, अच्छा मौसम की भी बात हमने करनी है। बड़ा अजीब सा एक मौसम है। इस्लामाबाद में हेल स्टॉर्म फिर आया और लाहौर में एकदम से आंधी तूफान की सूरत हाल बनी। तो वो कुछ इम्बैलेंस सा है, जो वेदर चेंज हो रहा है उसके हिसाब से समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, वो आपको फ्लाइट के दिखाएं कुछ? दिखाएं अगर। हाँ, और डरा दो तो मैं, हमारे डायरेक्टर और डराना चाह रहे हैं ताकि ना मैं छुट्टी लूं ना मैं कहीं जाऊं, शो चलता रहे। पीसीआर है आपके पास, वो मनाजिर तो दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, बात हो गई है तो फिर दिखाइए। इतनी खौफनाक मतलब चीज, जिस तरह वो जहाज हिल रहा था, टर्बुलेंस थी, और ऐसे वाकयात हो चुके हैं बिल्कुल ऐसे। तो मैं कहती हूँ कितने भाई दिखा, अगर है तो दिखाए ना, वरना इस तरह था कि वहां के जो पैसेंजर्स थे उन्होंने मैसेजेस तक अपनी फैमिली को कर दिए थे कि शायद वो ना बचें। बहुत ज्यादा होता है ऐसा, जब आप ट्रैवल करते हैं तो कभी कभार लैंडिंग करते वक्त टर्बुलेंस आ जाती है ऊपर, जब आप होते हैं तो ये कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं, ये हमारी लोकल एयरलाइन है जो कराची से लाहौर ट्रैवल कर रही थी और तूफान में फंसी है। और क्या मतलब बहुत ही खौफनाक मनाज़िर। आप टर्बुलेंस का लेवल देखो। आए ज़ोएब, बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जान बचाई, इसलिए हम जरा थोड़ा सा हंस भी रहे हो। थोड़ा ये देखो ये क्या हुआ उस वक्त, ये जो वीडियो बना रहे हैं और फिर आप देखें ना कि सब बस अल्लाह ही को याद कर रहे हैं। और अदनान सिद्दीकी ने भी ये कहीं शायद कहा है कि बस मैंने अपना फाइनल नोट लिख दिया था, सोच लिया था कि मुझे क्या कहना है। तो खैर ये बचत हो गई, और जरा एहतियात की जरूरत है हमें। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ये सारा वेदर सिस्टम, मेट ऑफिस वगैरह, इनको देखना चाहिए कि अगर ऐसा है, पूछना चाहिए कि ये फ्लाइट गई ही क्यों थी, कि जब पता था कि देयर इज गोइंग टू बी अ स्टॉर्म, बैड वेदर है ये वो, तो हम किसने इतना बड़ा रिस्क लिया? बिल्कुल ऐसे। तो खैर वापस आइए, और अब हम जरा स्टोरीज भी शामिल करते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा था, आपने तो मैच देखा नहीं, लेकिन कल फाइनल था पीएसएल का, और मैं तो खबर वो सुन रही हूँ कि मैं अपनी टीम की खातिर आ गया। हाँ, नाश्ता मैंने कहीं और किया, वो सिकंदर खाना मैंने कहीं और खाया, ड्यूटी रज़ा फ्री से मैंने इतनी चॉकलेट्स उठाई और मैं आ गया सिकंदर रज़ा टीम की खातिर। हाउ नाइस इज दैट। मतलब हाँ। ये पीएसएल की ज्यादा खबर ये इस वक्त चल रही है, आपको पता है? देखिए, वो सिकंदर रज़ा उनका नाम है और वो पाकिस्तान में ही रहते थे। फिर वो यहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली है थोड़ी सी, फिर वो
जिम्बाब्वे चले गए और जिम्बाब्वे की टीम में उनकी सिलेक्शन हो गई, तो जिम्बाब्वे को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पीएसएल में तो जब फ्रेंचाइज लेती है प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को, तो वहां से फिर इनको पिक किया गया और लाहौर कलंदर्स में वो खेले। तो खैर अपनी टीम का मैच था, वो खेलने वो गए वापस और फिर उसके बाद फौरन आए और फौरन आके रेस्ट भी नहीं दो किया। कश्तियों में आप कैसे तैर सकते हैं? ये franchise ये साबित cricket कर में दिया इन्होंने सिकंदर ने कि इट इज पॉसिबल। ये होता है। थोड़ी मुकद्दर थकन का हो सिकंदर जाती बन है गया। ज्यादा, लेकिन वैसे आप कर सकते हैं हाँ। वैसे मैनेज। तो दिलचस्प मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से शिकस्त दी लाहौर कलंदर्स ने और ट्रॉफी लिफ्ट की, पीएसएल 10 का टाइटल अपने नाम किया। लाहौर में खेले गए मैच में, अच्छा ये तो बताया मैच में हुआ क्या, लेकिन क्राउड जैम पैक था, यानी एक सीट भी खाली नहीं थी। ये बहुत अच्छी और पाकिस्तान जिंदाबाद के बहुत नारे ही और अच्छी एक बात माहौल ही बहुत जबरदस्त था, जैसे पहले हमने 80s वगैरह में देखा है ना, कभी पाकिस्तान में वो माहौल वो नजर सीन था। वो वेरी सीन था। नाइस। अच्छा ही ये तब देखिए ना लगता है आप, कि देखिए जब सब लोग आए अपने, मतलब पाकिस्तान की टीम्स है ना सारी, तो अपनी क्रिकेट को, अपनी लीग को जो है जरूर सपोर्ट करना चाहिए। शाबाश। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 201 रन का टारगेट दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, जिसको बासानी तो नहीं कह सकते, बड़ी मुश्किल एक नेल बाइटिंग सिचुएशन आ गई थी एट द एंड ऑफ द मैच, और फिर हसन रजा ने और उसने, क्या हसन रजा ही नाम है इसका? जी हाँ। तो खेलकूद के मैदान में सिकंदर रजा, हाँ, ये सिकंदर हमारी रजा। ताजा खबर है। और ये मुझे बताएं कि लाहौर वाली टीम थर्ड टाइम जीती है, हैट्रिक है इनकी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर इससे पहले भी टाइटल जीत चुकी है, 3 साल ये इस टाइटल अपने नाम किया इन्होंने, और एक और अब मैं इनको सपोर्ट करूंगी नेक्स्ट ईयर। अच्छा वेरी मैंने वैसे इस गुड। दफा 5-6 दफा टीम अपनी चेंज की है लीग में। और फिर इस्लामाबाद जीत जाए, हाँ, ऐसा हो इस्लाम जाए। आप लाहौर को सपोर्ट करें? क्वेटा मेरी, आई लव क्वेटा। सही है। और ये भी रिकॉर्ड बनाया इन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट में, जितनी भी ये लीग्स होती हैं पूरी दुनिया में, कि 201 रन कभी चेज नहीं हुए, तो ये उन्होंने चेस किया। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि किसी भी लीग क्रिकेट में 201 रन चेस किया फाइनल में। और अब नेक्स्ट सीरीज मुझे पता है बांग्लादेश के साथ है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। उसकी तैयारी है। आई एम सो एक्साइटेड। और ये हमारे क्योंकि मेहमान हैं और हमारा बहुत दोस्त मुल्क है, हमें सपोर्ट करता है, हमने भी जाना इस लीग को सपोर्ट करना है। लीग होती है, लीग होगी, क्या होगा, मैच होता है, लीग है नहीं, ये लीग नहीं होगी, मैच होंगे, 3 मैचेस होंगे, जो भी। मैं जा रही हूँ और आपको भी आना है वहां। अच्छा, मैच से मुताल्लिक तो मैंने आपको बताया कि कैसा मजे का मैच हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो ओवरऑल माहौल था, पीएसएल 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम किया गया था और पाक बहरिया की खिदमात के एतराफ में ये पीएसएल फाइनल को मंसूब किया गया पाक बहरिया के नाम से, और शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया गया, हर तरफ सब्ज लाली परचमों की बहार थी, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी हुआ, स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब के मनाज़िर देखे, हाँ। और फिर बीच में जो ब्रेक होता है एक इनिंग्स के बाद, तो कौमी तराने और दिस इज पाकिस्तान सेलिब्रेटिंग, माशाल्लाह। ये देखिए, तो ये जनाब जबरदस्त पीएसएल 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम रहा। अच्छा जी, तीसरी हमारी टॉप स्टोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरी। वजीर आजम पाकिस्तान बड़े अहम दौरे पर हैं और तुर्की के दौरे पर हैं। उन्होंने मुलाकात की है तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से, और वहाँ बहुत से मामलात पर गुफ्तगू होगी। अजरबैजान और ताजिकिस्तान भी उन्होंने जाना है। इन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, दोस्ती दिखाई है, क्योंकि जिस तरह अब इंडिया इनके खिलाफ खड़ा हो गया है ना कि जी इनकी टूरिज्म को बाइकआउट करो, इनके साथ ट्रेड नहीं करना, ये, और इन्होंने दुनिया के सामने हमसे जो है ना दोस्ती का हक अदा किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने ये स्टेटमेंट्स भी आई हैं उनकी वजारत दिफा की तरफ से, और रिगार्डलेस ऑफ द लॉस, लाइक हमारे फ्रेंड्स हैं, पाकिस्तान हमारे दोस्त हैं, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। और देखिए मुलाकात के दौरान आप देख रहे हैं कि ये गर्मजोशी नजर आ रही है, बाकायदा वो एक दोस्ती और पाक तुर्की की। बस जिसने बाहर जाना ना, इस दफा भी आपने बाकू जाए घूमने, हाँ, टर्की जाए, बस 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 बिल्कुल सही है। हलाल खाना, इतने अच्छे लोग, इतने प्यारी उसकी उनकी वो होस्ट हैं, कहीं और क्यों जाना है आपने, यूरोप वगैरह बाहर क्यों जाना है, तो यहाँ जाएंगे। इसके साथ साथ वजीर दिफा से, तुर्की के वजीर दिफा से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात वजीर दिफा से हुई है और दिफाई शोबों में ताउन से मुताल्लिक उसमें भी तबादला ख्याल किया गया। तो ये इंतहाई अहम ये दौरा, जिसमें वजारत इत्तलात भी है, वजीर इत्तलात भी मौजूद है, बिजनेसेस वगैरह, ये तिजारत से मुताल्लिक बड़े मुआहदे, मनी वो भी डिस्कस होना है। वेरी नाइस, पीपल कांटेक्ट की बात होगी। तो ये सारी चीजें, ये हमारी तीसरी टॉप स्टोरी। अच्छा, चौथी टॉप स्टोरी हमारी जरा एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई है। सदाबहार गीतों के खालिक वजाहत अत्रे को पिछले 8 साल बीत गए हैं और वजाहत अत्रे ने निस्फ सदी तक फिल्मी दुनिया पर राज किया है।